नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित आयोन भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भाषा का विवाद उफान पर है, जिसकी गूंज सीधे तौर पर बिहार और झारखंड में भी सुनाई दे रही है। इस बार मामला इतना गहरा हो गया कि अब सवाल न सिर्फ मराठी और हिंदी के बीच का रह गया, बल्कि पूरे देश में भाषाई सम्मान और राजनीतिक सोच को लेकर बहस छिड़ गई। भाजपा से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को जो बयान दिया, उसने इस विवाद को और भड़का दिया। उन्होंने उद्धव और राज ठाकरे को सीधे चेतावनी दी, अगर आप महाराष्ट्र में बहुत बड़े बॉस हैं तो बाहर आइए, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में चलिए, आपको पटक पटक कर मारा जाएगा। ये शब्द सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की ओर इशारा कर रहे थे। कई नेताओं ने इस बयान की निंदा की। हालांकि ये शब्द सीधे तौर पर उद्धव और राज ठाकरे की ओर इशारा कर रहे थे। दुबे का कहना था कि अगर ठाकरे परिवार में हिम्मत है तो वो बाहर आकर दिखाएं, और हिंदी भाषा में उन्हें कैसे जवाब मिलेगा उन्हें पता चल जाएगा। निशिकांत दुबे झारखंड से भाजपा के सांसद हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हो रहे हिंदी के विरोध और गैर मराठी लोगों पर हो रहे हमलों को लेकर उनकी टिप्पणी ने कई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि महाराष्ट्र के लोग हिंदी वालों को मारने की बात करते हैं, लेकिन अगर उन्हें सच्ची ताकत देखनी है तो तमिल, तेलुगु, उर्दू बोलने वालों को भी टक्कर दें। दुबे ने यह भी कहा, महाराष्ट्र के पास अपने खुद के कितने उद्योग हैं, आप हिंदी भाषी लोगों के पैसे से जी रहे हैं। यही वो वाक्य था जिसने मराठी स्वाभिमान को ठेस पहुंचा दी। इसने न सिर्फ उद्धव ठाकरे ने गलत बताया, बल्कि खुद भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री आशीष शेलार ने भी इसकी आलोचना की। शेलार ने विधानसभा में बयान दिया कि मराठी लोगों के काम पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र की जनता किसी के दान पर नहीं पलती। हम जीडीपी में बड़ी भूमिका निभाते हैं। पहली फिल्म हमने बनाई, पहली नौसेना हमने खड़ी की। उधर उद्धव ठाकरे ने निशिकांत दुबे को लखरबग्घा कह दिया, जबकि आदित्य ठाकरे ने उन्हें भाजपा का चेहरा बताते हुए कहा कि वो उत्तर भारतीय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। आदित्य ठाकरे का साफ कहना था कि इस बयान का उद्देश्य मराठी और हिंदी भाषी लोगों को आपस में बांटना है। दूसरी ओर दुबे ने यह भी कहा कि वो मराठी लोगों का सम्मान करते हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ठाकरे परिवार बीएमसी चुनाव से पहले इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रहा है। दुबे ने सवाल किया कि अगर ठाकरे लोग सच में इतनी साहसी हैं तो माहिम दरगाह के सामने किसी हिंदी या उर्दू बोलने वालों को पीट कर दिखाएं। दुबे का बयान रविवार को एक्स पर भी सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा, मुंबई में हिंदी बोलने वालों को पीटने वालों को अगर हिम्मत है तो उर्दू बोलने वालों को भी पीट कर दिखाओ। इस पूरे विवाद में भाषा का स्तर और राजनीतिक गरिमा दोनों पर ही सवाल खड़े हुए और दोनों ही घेरे में आ गए। जहां एक ओर मराठी अस्मिता की बात उठ रही है, वहीं दूसरी ओर हिंदी भाषियों की सुरक्षा और सम्मान का मुद्दा भी राजनीतिक रंग ले चुका है। शिवसेना यूबीटी की ओर से यह भी कहा गया कि वो हिंदी भाषा के विरोध में नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र पर किसी भाषा को थोपने के खिलाफ है। यह स्पष्ट कर दिया गया कि असली विरोध भाषा नहीं बल्कि राजनीतिक करने वालों और जबरदस्ती इसके खिलाफ है। लेकिन यहां कुछ सवाल भी है जो हम उद्धव ठाकरे से पूछना चाहते हैं लोगों की ओर से, यानी ये सवाल लोग उद्धव ठाकरे से कर रहे हैं। आज हम लोगों के सवाल ठाकरे तक पहुंचाएंगे। उद्धव ठाकरे जी, क्या आपकी भाषा नीति महाराष्ट्र के भविष्य को बांट रही है? ये लोग पूछ रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी, क्या आप सच में संदेश देना चाहते हैं कि महाराष्ट्र सिर्फ मराठी बोलने वालों का है? क्या आपकी बातों के संकेत इस ओर जा रहे हैं कि नॉन मराठी व्यापारियों, कामगारों, कलाकारों के लिए अब यहां कोई जगह नहीं बची? क्या आप ये सोच रहे हैं कि उन लाखों गैर मराठी व्यापारियों को महाराष्ट्र से निकाल देना चाहिए जिन्होंने दशकों तक इस राज्य की आर्थिक नींव मजबूत की? आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में बहुसंख्यक कारोबारी गैर मराठी हैं। क्या आप उनका योगदान नजरअंदाज कर देना चाहते हैं? और क्या बॉलीवुड, क्या आप उन सितारों को भी महाराष्ट्र से बाहर का रास्ता दिखा देंगे जिन्होंने हिंदी फिल्म के जरिए मुंबई को माया नगरी बनाया? क्या 90% गैर मराठी कलाकारों का बॉलीवुड में होना आपके लिए सांस्कृतिक संकट बन गया है? क्या शाहरुख खान, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, जॉन अब्राहम जैसे सितारे अब बाहरी हो गए? उद्धव जी, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, इसकी ताकत इसकी विविधता है, उसका खुला दिल है। क्या आप इस दिल को सिर्फ एक भाषा में सिमटा देना चाहते हैं? यह विवाद अब सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि यह अब मर्यादा और सीमाओं की परीक्षा बन गया है। देश की राजनीति में जहां पहले धर्म और जाति विवाद के केंद्र में रहे, अब भाषाई पहचान भी उसी जगह खड़ी होती दिख रही है। लेकिन देखना होगा ये विवाद कहां खत्म होता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आयोन भारत बिहार झारखंड के साथ।